नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा इंटरेस्टिंग विषय जो है वो है फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स। प्लांट पैथोलॉजी में फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स को इसलिए रखा गया है क्योंकि ये है तो प्लांट्स, ये प्लांट्स, लेकिन इनमें होस्टेरिया पाया जाता है और होस्टेरिया पाने की वजह से ये पैरासाइट्स होते हैं अदर फसलों पर, इसलिए इन्हें हम फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स कहते हैं। फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होलो पैरासाइट्स और एक होता है सेमी पैरासाइट्स। होलो पैरासाइट्स की डेफिनेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टर्म है कि होलो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो अपने जीवन काल के लिए दूसरे होस्ट की आवश्यकता होती है, साथ में इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। होलो पैरासाइट में कभी भी क्लोरोफिल नहीं पाने की वजह से यह कम्प्लीटली दूसरे होस्ट पर डिपेंड होते हैं, परंतु सेमी पैरासाइट्स में ऐसा नहीं है। सेमी पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स है जो नेचुरल कंडीशन में ग्रो करते हैं, साथ में क्लोरोफिल होने की वजह से अपना भोजन खुद भी बनाते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के फर्दर और होते हैं कि कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो रूट पर भी होते हैं, कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो स्टेम पर भी होते हैं। तो रूट पैरासाइट्स का मतलब ये हुआ कि यह ऐसे पैरासाइट जो रूट पर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, वो रूट के माध्यम से अपने होस्टेरिया के माध्यम से भोजन लेते हैं, वो रूट पैरासाइट्स हो जाएंगे। और स्टेम पैरासाइट्स वे होंगे जो स्टेम से अपना न्यूट्रिशन थ्रू होस्टेरिया लेते हैं। दो तरह से इनका क्लासिफिकेशन है। तो पहले हम बात करते हैं होलो स्टेम पैरासाइट्स, या बात करें स्टेम पैरासाइट्स। स्टेम पैरासाइट्स दो प्रकार के हो गए, होलो स्टेम पैरासाइट्स। होलो स्टेम पैरासाइट्स के उदाहरण जो है वो कस्कुटा है। कस्कुटा या कस्कुटा को हम डोडर भी कहते हैं। दूसरा है सेमी स्टेम पैरासाइट्स। तो सेमी स्टेम पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है लोरेंथस। लोरेंथस को हम बोलते हैं डेंड्रोफ्थी। एंड तीसरा जो है वो है इसके बाद और जो क्लासिफिकेशन है वो है रूट पैरासाइट्स का। तो होलो रूट पैरासाइट्स बोलेंगे। तो होलो रूट पैरासाइट जो है वो है ओरोबंची, और ओरोबंची को हम बोलते हैं ब्रूम रेप। क्या बोलते हैं? ब्रूम रेप। इसके बाद अगला जो इसका टर्म है वो है सेमी रूट पैरासाइट्स जो होगी स्ट्राइगा। स्ट्राइगा को हम बोलते हैं ब्रूमविट, विचविट। ओके, सो ये चार तरह के हमारे फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स हैं। अगर हम इनमें बात करते हैं इनके होस्ट की, तो कस्कुटा कौन सी फसल पर पाया जाता है? तो कस्कुटा का जो बहुत ही फेमस उदाहरण है वो है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा है जिसे हम लूसन भी कहते हैं। इसके बाद आनियन में भी ये मिलते हैं और साथ में यह पोटैटोज में भी मिलते हैं। तो कस्कुटा में फेमस इसकी स्पीसीज है वो है कस्कुटा कंपेस्ट्रिस। कस्कुटा कंपेस्ट्रिस, और इसकी फैमिली जो है वो कॉर्नवॉल्वुलेसी है, कॉर्नवॉल्वुलेसी। इसके बाद हम बात करते हैं लोरेंथस की। तो लोरेंथस की फैमिली है लोरेंथेसी, और लोरेंथस मैंगो का पैरासाइट है। किसका है? मैंगो का ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तीसरा हम बात करते हैं ओरोबंची। ओरोबंची को हम विचेस ब्रूम कहते हैं, और ओरोबंची की जो फैमिली है वो है ओरोबंचेसी है। और ओरोबंची सोलेनेसिस क्रॉप के साथ साथ अदर फसलों में भी लगता है। तो ओरोबंची जो मेन पैरासाइट है वो है टोमेटो का, एग प्लांट का, पोटैटो का, सनफ्लावर का, और साथ में केबेज पर भी ये मिलता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो स्ट्राइगा को आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी, इसकी फेमस जो है कि यह 50,000 से 5 लाख बीज बनाता है स्ट्राइगा। और स्ट्राइगा जो पाया जाता है वह पाया जाता है हमारे मिलेट्स में, मेज में, सोरघम में, सुगर केन में। इस तरह से यह स्ट्राइगा के पैरासाइट्स हो जाते हैं। फ्लेक्स एक फसल है ट्रैप क्रॉप। फ्लेक्स एक फसल है ट्रैप क्रॉप है जो ओरोबंची को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। साथ में इनके मैनेजमेंट पर हम बात करते हैं तो कई बार हम इनको कम्प्लीटली नष्ट करने के लिए 2,4-D का भी यूज़ करते हैं, जिसे हम ग्लाइफोसेट कहते हैं, जो कॉन्टैक्ट हार्बिसाइड है। इसके साथ हम अन्य क्रियाएं भी करते हैं कि डिप्लॉइंग भी इनके लिए करते हैं, या तो हमको इन्हें इथेफोन का स्प्रे भी करवाना पड़ता है। इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो जिस भी पौधे पर ये अटैक करते हैं तो उनका ये सेप रहता है, उनको होस्टेरिया के माध्यम से शक करते हैं तो उसमें एलोइंग हो जाएगा, स्टैंडिंग हो जाएगा, ड्वार्फिंग आ जाएगी, इस तरह की समस्याएं होगी। इसके बाद जो इसका महत्वपूर्ण जो एक लास्ट वाला उदाहरण है कि इन चारों फसलों में 2-2 से 3-3 प्रश्न जरूरी पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा और ज़रूर इसको